माजी में जब भी हम खराब आबो हवा, एक्यूआई या फिर एयर पोल्यूशन के बारे में सोचते थे या जिक्र करते थे, तो झट से हमारे दिमाग में दिल्ली का नाम आ जाता था। लेकिन अब कश्मीर दिल्ली से पीछे नहीं, हमारा एक्यूआई भी दिन ब दिन बद से बदतरीन होता जा रहा है। जहां पर एक्सपर्ट्स का मानना है कि दिल्ली की हवा में सांस लेना दिन भर 400-500 सिगरेट पीने के बराबर है, वहीं पर अब कश्मीर में भी कुछ यही हाल है कि अगर आप कश्मीर की आबो हवा में बाहर निकलते हैं, सांस लेते, तो कम से कम आप 100 सिगरेट्स नोश करते हैं बिना सिगरेट्स को छुए भी। कश्मीर का एक्यूआई भी कुछ पिछले दिनों में 288, 177 के करीब रहा है। हमारा जो पीएम 2.5 है वो 167 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर रहा है, जो कि डब्ल्यूएचओ के स्टैंडर्ड से काफ़ी नीचे है। ये पीएम 2.5 इतना बारीक होता है कि आपकी ब्लड स्ट्रीम में तक चला जाता है। अब इसके रीजंस क्या है? रीजंस कई है। हमारे कश्मीर में ख़ास तौर पर विंटर के टाइम काफ़ी ठंड रहती है तो बुखार या कोल वगैरह का यूज़ होता है, जिससे और हवा में ऐसे पोल्यूटेंट्स जाते हैं। कश्मीर में एक नया ट्रेंड है कि घर में अगर 8 लोग हैं तो 8 अलग अलग व्हीकल्स सड़कों पे निकल आते हैं। इतना ही नहीं, हम पोल्यूशन को ख़त्म करने के लिए क्या ही कर रहे हैं, ऊपर से माइनस टेम्परेचर। एक्सपर्ट्स का यहाँ तक कहना है कि कश्मीर में एक एटमॉस्फेरिक लिड बन चुकी है, जिसकी वजह से ये पोल्यूटेंट्स बाहर जा ही नहीं पा रहे हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी इतनी स्ट्रांग नहीं हो रही है कि बर्फ़ या बारिश हो जाए और ये सब साफ़ हो जाए। और हम क्या कर रहे हैं? रात में माइनस टेम्परेचर हो रहा है तो हम बिना इन चीज़ों के बारे में सोचे हुए और ख़ुद को गर्म करने के लिए इसमें इजाफा ही किए जा रहे हैं। एक्सपर्ट्स तो लोगों को कह रहे हैं कि बच्चे, बुज़ुर्ग या फिर जो जिनको ब्रीदिंग इश्यूज़ है, उन लोगों को बाहर कम निकलना चाहिए। बट ये तो कोई सोल्यूशन नहीं है। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन तो तब होता कि हम विंटर्स के अलावा भी इसके बारे में सोचते, हम अपने एनवायरनमेंट को साफ़ रखते, हम चाहे एयर पोल्यूशन हो, नॉइज़ पोल्यूशन हो, इसे कम करने की कोशिश करते, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाते, हम अपने व्हीकल्स को बाहर निकालना कम करते। अगर घर में 4 गाड़ियाँ हैं, 4 लोग हैं, तो अलग अलग 4 गाड़ियाँ बाहर क्यों जाएगी? इतनी क्या रईसी है कि हम अपने एनवायरनमेंट के बारे में नहीं सोच रहे हैं। इन पार्टिकल्स को जलाना, प्लास्टिक का यूज़ करना, ये हमारी ज़िंदगी में काफ़ी आम होता जा रहा है। जहाँ पर कश्मीर विंटर वंडरलैंड बनता जा रहा था, ये कहा जाता था, लेकिन अब ये भी दिल्ली की तरह आग, स्मोक की भट्टी बनता जा रहा है, जहाँ पर मुझे लगता है आने वाले दिनों में इंसान का बाहर निकलना ही बेहाल हो जाएगा। तो इससे पहले कि हम पछताएं, हमें चाहिए कि हम इस इशू पे कलेक्टिवली बात करें। वहाँ यहाँ की बातें करने से अच्छा है कि वो इश्यूज़ जो मैटर करते हैं इन द लॉन्गर रन फॉर द फ्यूचर, हम उन्हें उठाएं, अपने हुकूमत के सामने रखें, हुकूमत के साथ शाना बशाना खड़े होकर इन चीज़ों को सॉल्व करने। वरना एक दिन ज़रूर आएगा कि हमारे हाथों में बस पछतावा ही रह जाएगा। कैमरा पर्सन सफूरा हिलाल के साथ मैं इर्तज़ा यूसुफ।